जय श्री कृष्ण। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानवं मन्व्ययं विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इवाक्षु से कहा। एवं परंपरा प्राप्ति मिमं राजश्रेयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया तेन योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी से में सखा चेति रहस्यम होत्र धृतमम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमे द्विजयानियाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह कहा था। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोपि संत्यव्ययात्मा भूतानि मिश्रोपि सन प्रकृतिम स्वमाय दृष्टाय संभवाम्यात्माय। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमर्धधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कम करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में हुआ करता हूँ। जन्म कर्म चे मे दिव्यमेव यो वेति ततत्वत त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल, अलौकिक और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान प्रसापुता मभद्वा मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। सर्वशक्तिमान सदाचित्तानंद परमात्मा आज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योगमाया से सगुण रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सरहद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बढ़ता है, वही उनको तत्व से जानता है। ये यथा मा प्रपद्यते तात्सते भजाम्यहम् मम वृत्तानुवर्तते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षत कर्माणा सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रं प्रीहि मानुष्य लोके सिद्धि भरते कर्मजा। इस मनुष्य लोक कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्य मया सुष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारमपि मा विद्वकर्तारम्यव्यम
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मां कर्माणि लिप्यते न मे कर्म फले स्पृहा इति मा योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में ही मेरी स्पर्धा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतः कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् पूर्वे पूर्वंतर कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मति कवयोत्य मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भलीभांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंध से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो हापि बोद्धव्य च विकर्मण अकर्मस्य बोद्धव्य गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मणि कर्मम ये पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमानस्य युक्त कृत कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादिगंध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तर्तृ दिनाक्षरे कर्मण्यभिपरतोपि नैव किंचित करोति स। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भलीभांति बढ़ता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशाशीर्यचतित्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुवन्नोति किल्पिषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगी की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यद्यच्छाला वसंतो द्वंद्वातीतो विमत्सर समय सिद्धा वसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। कत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसे यज्ञाचाचरत कर्म समग्र प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सरलता नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माणो ब्रह्माणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अथवा स्तुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया ही ब्रह्म है, उस ब्रह्म क्रम में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। देवमेवापरे यज्ञम योगिनम पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेन वो जुहुर्ति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोतादिनीन्द्रियाण्य संयमाग्निषु जुड़ती शब्दादिवंश्य न्याय इंद्रियाग्रीश जुड़ती। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं।
सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योग्यान्यो जुहन्ति ज्ञान दीपते। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्पोज्ञा पोयज्ञा योग्य याज्ञ स्थापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाक्षयतय संचित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुहुदी प्राणम प्राणेत्मानम तथा परे प्राणापान गति रुदुद्वा प्राणायाम परायण। अपने नियताहारा प्राणा प्राणेषु दुहति सर्वेप्यते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्पमशा। दूसरे कितने ही योगीजन अपवान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपवान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का बिना चिंतन करना ही उन सबका हवन करना है। यज्ञ शिष्टावर्त भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्रे यज्ञस्य कुंतोय कुरुसतम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविद्या यज्ञा वित्तता ब्रह्माणो मुखे कर्मजा जानविद्धि तांत्स्वर्णेव याज्ञा विमोक्ष्य से। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार कहे गए हैं। उन सबको तो मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमया ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा याव मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तदिति प्रणिपातेन परीक्षणेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानित्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहवे में हम यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेनेश द्रक्ष्यस्याम यन्तो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्व ज्ञानप्लेवेन वर्जिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। यते दांसी समेतो गृह भस्मा सातु कुरुते अर्जुन यानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सातु कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मय कर देता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं विदिते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावालभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिये ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चेराधिगति गच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है।
अक्षाश्रदानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए यह लोक है न परलोक है और न सुखी है। योग्य संन्यस्य कर्माणाम याज्ञ संचित संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञानं संभूतं हृत्यं ज्ञानासीनात्मना चित्तत्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्री भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।